प्यारे विद्यार्थियों, इस कालांश में मैं आपसे तद्धित प्रकरण में भी आए अपत्याधिकार इस पर चर्चा कर रहा हूँ। आज मैं आपसे ईय प्रत्यय की चर्चा करूँगा। ईय प्रत्यय के लिए एक सूत्र है बहवादिभ्यश्च। सूत्र है बहवादिभ्यश्च। ये सूत्र कहना चाहता है कि बहवादी गण में पठित, बहवादी गण में पठित षष्ट्यंत समर्थ प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ में, संतान अर्थ में तद्धित संज्ञक ईय प्रत्यय होता है। ईय में से मात्र ई शेष रहता है। कुछ उदाहरण देके बताना चाहूँगा। जैसे उडुलोमन, उडुलोमन और उसमें तद्धित ईय प्रत्यय जोड़ा तो बनता है ओडुलोमी। ओडुलोमी, उडुलोमन नामक व्यक्ति की संतान। एक और उदाहरण है, बाहु शब्द में जब ईय प्रत्यय जुड़ता है, कौन सूत्र से? बहवादिभ्यश्च सूत्र से। बहवादिभ्यश्च सूत्र से जब ईय प्रत्यय जुड़ा तो बाहवी बनता है, पद बनता है बाहवी। इसी प्रकार जैसे सुमित्रा में ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो सौमित्री, सौमित्री सुमित्रा की संतान, सौमित्री अर्थात लक्ष्मण। जैसे प्रद्युमन, प्रद्युमन में ईय प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है प्राद्युम्नी, प्राद्युम्नी। जैसे अर्जुन में ईय प्रत्यय जोड़ते हैं तो अर्जुनी। युधिष्ठिर में, युधिष्ठिर में ईय प्रत्यय जुड़ता है तो योधिष्ठिरी, योधिष्ठिरी। सूत्र है बहवादिभ्यश्च। सूत्र क्या कहना चाहता है कि बहवादी गण में पठित षष्ठी अंत, षष्ठी अंत वाले समर्थ प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ में, संतान अर्थ में तद्धित संज्ञक ईय प्रत्यय होता है। एक सूत्र और है नस्तदिते। सूत्र क्या है? नस्तदिते। सूत्र क्या कहना चाहता है कि तद्धित प्रत्यय परे होने पर, ध्यान से सुनिए, तद्धित प्रत्यय परे होने पर नकारांत भय संज्ञक की ति का लोप हो जाता है। क्या? तद्धित प्रत्यय परे होने पर नस्तदिते सूत्र द्वारा नकारांत भय संज्ञक की ति का लोप हो जाता है। इसमें भी यदि प्रत्यय के आदि में, क्या? प्रत्यय के आदि में स्वर या यकार आदि दिया हो तो प्रत्यय के आदि में, तद्धित प्रत्यय के, तो टी का मतलब यहाँ अन का लोप होगा। और यदि प्रत्यय के आदि में हल दिया हो, व्यंजन दिया हो तो टी मीन्स न हलंत का लोप होता है। इसमें शब्द आया है ओडुलोमन और उसमें हमने ईय प्रत्यय जोड़कर ओडुलोमी बनाया है।
आओ ओडुलोमी की आपको सिद्धि करके बता रहा हूं। ओडुलोमी, उडुलोमनो अपत्यम, लौकिक विग्रह हुआ उडुलोमनो अपत्यम, अर्थात उडुलोमन नामक व्यक्ति की संतान अपत्यार्थ में है। सर्वप्रथम बाहवादी भैष्ट सूत्र द्वारा उडुलोमन अंगस, उडुलोमन की षष्ठी, इस षष्ट्यंत सुबंत से अपत्य अर्थ में बाहवादी व्यस्त इस सूत्र द्वारा ईय प्रत्यय हो गया। ईय में से भी ई शेष रहा और ईय हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई। फिर कृत तदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय की, किसकी, उडुलोमन अंगस और ईय की, इस समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुप्पो धातु प्रातिपदिकों सूत्र द्वारा सुप का लोप, सुप में षष्ठी अंगस लगा है जो, तो बना उडुलोमन और ई। तदितेश्वर चामादे सूत्र द्वारा, तदितेश्वर चामादे सूत्र द्वारा उडुलोमन के आदि अच, आदि अच है उ, इस उ को वृद्धि आदेश हो गया, तो वृद्धि आदेश होने पर उ को हो गया औ और बना औडुलोमन और प्रत्यय का ई। यचिभम सूत्र द्वारा औडुलोमन की अब हो जाएगी भय संज्ञा, और भय संज्ञा होने के बाद जो मैं पहले चर्चा कर रहा था आपसे नस तदिते सूत्र की, है ना, इस नस तदिते सूत्र द्वारा तदित प्रत्यय परे रहते नकारांत भय संज्ञक टीका, क्योंकि इसमें ईय प्रत्यय लगा था तो इसलिए यहां बताया था मैंने आपको कि स्वर या यकार आदि दिया हुआ हो तो टीका मतलब हो गया अन का, यहां इसलिए अन का लोप हो गया। तो अन का लोप होने पर आया ओडुलोम, मैं हलंत धन ई और बना ओडुलोमी। स्वोज सूत्र द्वारा प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु हो जाएगा और स हलंत को रुत्व विसर्ग होने पर ओडुलोमी प्रयोग सिद्ध होगा। तो मैंने आज आपसे बाहवादी व्यस्त सूत्र में मैंने आपसे ईय प्रत्यय की चर्चा की और मैंने ओडुलोमी शब्द की आपको सिद्धि भी करके बताई। फिर मिलते हैं, जय हिंद।